बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इतर चैनल पढ़ रहे हैं। इतर चैनल में लोड बैलेंसिंग, इतर चैनल के लोड बैलेंसिंग के 9 मेथड्स में से हम लोगों ने तकरीबन जाके अभी सोर्स मैक के ऊपर जाके काम किए, सोर्स मैक के जाके 2 लिंक्स के ऊपर हम लोगों ने काम किए हैं, 4 लिंक्स के ऊपर, 8 लिंक्स के ऊपर कि लोड बैलेंसिंग कैसे होती है उसकी। फिर मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन वहाँ पे मैक के ऊपर काम किया, 2 लिंक्स, 4 लिंक्स एंड 8 लिंक्स के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सोर्स डेस्टिनेशन को मिला के सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर काम किए, 2 लिंक्स, 4 लिंक्स और 8 फिजिकल लिंक्स के ऊपर। और आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, आज देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास लोड बैलेंसिंग सोर्स आईपी एड्रेस के ऊपर हो तो कैसे होगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त 2 स्विचेस है, 2 पीसी यहाँ पे मेरे पास, PC1 की मेरे पास मैक एड्रेस यहाँ पे क्या है और PC2 की क्या है, सॉरी आईपी की मैं बात कर रहा हूँ। PC1 की आईपी एड्रेस है 192.168.1.1/24 है, /24 आ रहा है मेरे पास, और PC2 की आईपी है 192.168.1.2। अगर PC1 से एक फ्रेम जाएगा PC2 के पास, स्विच 1 से होते हुए स्विच 2 से देन जाके PC2 के पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। ये मेरे पास लेयर 3 हेडर्स है, क्या है, लेयर 3 के हेडर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चलती है, आर्प चलती है, आर्प के जरिए से मेरे पास मैक हम जाके ढूंढते हैं। अब मेरे यहाँ बात हो रही लोड बैलेंसिंग की हो रही है। यहाँ पे मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस है क्या, मेरे पास लास्ट जाके हम लोग ऑक्टेट को देखते हैं तो मेरे पास 1 आ रही है, इसके डेसिमल क्या है 1, और बाइनरी क्या आ रही है 001 आ रही है। यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे पास क्या आ रही 2 आ रही है, और इसकी बाइनरी मेरे पास क्या है 0010, ठीक है, 1 2 4 देन 8, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस की तरह किससे से जाएगा। तो मैं देखना यहाँ पे अगर मेरे पास 2 जाके लिंक हो तो मेरे पास बिट कितनी यूज होगी, 1 बिट जाके यूज होगी। 2 इसके ऊपर मेरे पास थोड़ा पानी दे दिया यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि मेरे पास सोर्स आईपी एड्रेस है 1 यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, उसकी बाइनरी मैंने देखी है, 1 बिट को हम लोगों ने यूज़ करना है, 2 लिंक में तो 1 बिट को मैंने जाके यूज़ करना है, 1 बिट को मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अब एक को मैं जाके टेबल के ऊपर यहाँ पे चेक करना है कि एक मेरे पास अगर यहाँ पे मेरे पास बिट ऑन हो तो लिंक कौन से लिंक यहाँ पे यूज़ होगा, लिंक 2 के ऊपर डेटा जाएगा। डेटा कहाँ पे, डेटा लिंक 2 पे ओके जाएगा। अगर अभी हम लोग रिवर्स जाके फ्रेम देखें कि यार PC2 से मेरे पास जो कि यहाँ पे फ्रेम आ रहे हैं तो किस लिंक के ऊपर जाके फ्रेम आएगा। तो चेक करते हैं इसके सोर्स, यहाँ पे भी सोर्स इसकी आईपी अपनी होगी, डेस्टिनेशन इस पीसी की होगी, डेस्टिनेशन PC1 की होगी, और सोर्स अब इसकी अपनी PC2 की आई। इसकी आईपी क्या थी, 2, बाइनरी क्या है 0010, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 1 थी 0001। अब क्या हुआ आपके पास यहाँ, अच्छा इसमें सॉरी मैंने किसी चीज़ यहाँ पे नहीं बताया आप लोगों को, ये क्लियर कर लो। यहाँ पे दोनों को मैंने यहाँ पे कंपेयर करना है क्योंकि मेरे सोर्स, अच्छा सॉरी सिर्फ यहाँ पे सोर्स को देखना है, सोर्स डेस्टिनेशन को नहीं देखना है। यहाँ मैंने ना अभी यहाँ पे मैंने काम करना है सोर्स को, एक ही बिट मैंने यूज़ करना है, क्या करना है, एक ही बिट जाके मैंने अभी यूज़ करना है। तो एक ही बिट यूज़ करना है तो मेरे पास 0 है, यहाँ पे 0 मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे लिंक 1, तो यहाँ से लिंक 1 से डेटा होके जाएगा। इन केस ऑफ लोड बैलेंसिंग सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। फिर सुन लिया के पास एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे PCA लिख देता हूँ, ठीक है, या PCA, ठीक, PCA लिख देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे PCB होगा, ठीक है, 2 कंप्यूटर हो गए मेरे पास। अब क्या होगा कि मेरे पास लोड बैलेंसिंग में अगर सोर्स आईपी एड्रेस को देखा जाए तो लोड बैलेंसिंग में आपके पास फ्रेम लेयर 1 लिंक 1 से होकर जाएगा या लिंक 2 से। तो आते हैं इसके सोर्स आईपी एड्रेस को देखते हैं। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास, 192.168.1.1। तो 1 को जाके चेक करते हैं, अगर 2 लिंक्स हुए तो मैं 1 बिट को जाके यूज़ करूँगा,
तो फिर मैंने क्या करना है, 1 मेरे पास डेसिमल है, इसकी बाइनरी क्या होगी 001। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये बिट 1 आ गई, तो टेबल में देखते हैं 1 जो मेरे पास लिंक 2 के जाके यूज़ करेगा, किसको, लिंक 2 को जाके यूज़ करेगा। इन केस आप मेरे पास क्या हो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसके लिए सोर्स ये हुआ, ये डेस्टिनेशन हुआ। अब बी के तरफ से मैं देखता हूँ बी के अपनी एड्रेस क्या होगी यहाँ पे सोर्स, ये उसके लिए डेस्टिनेशन बनेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ सोर्स आईपी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास आईपी क्या है 192.168.1.2, 2 की डेसिमल 2 है मेरे पास, बाइनरी क्या है 0010। अब मैंने फर्स्ट बिट को देखना है यहाँ पे, क्योंकि एक बिट यूज़ होगा, तो 0 की मैं यहाँ टेबल में देखता हूँ लिंक 1 जाके यूज़ कर लेगा, कौन सा, इसकी डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से सेंडिंग होगी, यहाँ से रिसीविंग होगी, ये डेटा यहाँ से सेंडिंग करेगा, यहाँ से रिसीविंग करेगा। ठीक, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे क्या हो, ये सोर्स आईपी एड्रेस के लोगों ने यहाँ पे बात की। ठीक, मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब साथ आते हैं अभी यहाँ पे हम लोग किसको 2 को जाके चेक कर लेते हैं, सॉरी 4 को। लोड बैलेंसिंग सोर्स आईपी यूजिंग 4 लिंक्स, क्या 4 लिंक्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लोड बैलेंसिंग में हुआ क्या कि 4 लिंक्स में हम लोग 2 बिट्स को जाके यूज़ करेंगे, कितने 2 बिट्स को जाके यूज़ करेंगे। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर लूँ, इसमें भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये PCA है और ये मेरे पास PCB है। ठीक, इन्हें सेव कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके सोर्स आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पे 192.168.1.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.2। सोर्स आईपी एड्रेस को देखना है मैंने यहाँ पे। तो अगर मेरे पास 4 लिंक हुए तो 2 बिट मैंने यूज़ करने हैं, तो मैं ये 2 बिट को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसमें भी मैंने यहाँ पे 2 बिट को जाके यूज़ करना है। यहाँ पे 2 बिट यूज़ होगा तो आसान सी बात है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 या क्या आ जाए, मेरे पास सोर्स की इनपुट क्या आएगी, सॉरी मैं डेस्टिनेशन को क्यों देख रहा हूँ, आप लोग नहीं बता रहे यार। सिर्फ सोर्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, सिर्फ सोर्स के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास हुआ 2। ठीक है, 2 तो ऑफ जा रहा है, 1 ऑन है, तो ये मेरे पास 1 क्या होगा लिंक 2 से डेटा होके जाएगा। ये लिंक 2, लिंक 3, ये लिंक 4। इसको मैंने लिंक 4 करना था, इसको मैं कर लेता हूँ लिंक 4 कर लेते हैं इसे। ठीक, तो अब मेरे पास फ्रेम कहाँ से जाएगा, फ्रेम मेरे पास लिंक 2 से होके जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स सामने पे कि अगर बी से जाके फ्रेम जा रहा हो तो किस लिंक से होके जाएगा। अब बी के देखते हैं, बी क्या है यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1, इसकी सोर्स आईपी एड्रेस अपनी है। ठीक है, 2 देखते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे डेसिमल है, इसकी बाइनरी क्या है 0010। हम लोग 2 बिट के ऊपर काम करते हैं, कितने 2 बिट 1 and 2। 1 मेरे पास ऑफ आ रहा है, 2 ऑन आ रहा है, तो 2 किस लिंक के ऊपर जाएगा 3 के ऊपर, तो डेटा यहाँ पे 3 के ऊपर होके जाएगा इन केस ऑफ 4 लिंक्स। तो अब आते हैं यहाँ पे हम लोग इन्हें ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब अगर मेरे पास 8 लिंक्स हुए, क्या हुए 8 लिंक्स हुए, सोर्स आईपी एड्रेस को देखना, मैं बार बार डेसिमल के पीछे भागता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बताया कर, मैं भूल जाता हूँ। ये मेरे पास PCA है, ये मेरे पास PCB है। ठीक, इन्हें सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे पास है, डेस्टिनेशन की आईपी है 192.168.1.2। अब देखते हैं लास्ट में जाके आईपी को चेक करेगा मैंने, क्योंकि 3 तो मेरे पास सेम आ रहे, स्लैश क्या है 24 2FI ये सारे के पास नेटवर्क बिट्स आ रहे हैं पे, और लास्ट आपके पास होस्ट की आ रही है। तो यह सोर्स आईपी एड्रेस है 1 जिसकी बाइनरी मेरे पास है 001। यहाँ पे मैंने 3 बिट्स ऑन करना है, कि 3 बिट्स के ऊपर काम करना है। अगर आपके पास 8 लिंक्स हो तो 3 बिट्स को जाके हम लोगों ने यूज़ करना है यूजिंग 3 बिट्स। अब क्या हुआ, ये आपके पास 1 और ये आपके पास क्या है 2, ये आपके पास क्या है 4, ये आपके पास 8 को तो यूज़ करना ही नहीं हम लोगों ने यहाँ देखने से 1 ही यहाँ पे ऑन आ रहा है, क्या 1 ही जाके ऑन आ रहा है। तो मेरे पास जाके लिंक या टेबल में देखे
1 जो के पास लिंक 2 से डेटा जाएगा के पास, कहाँ से, लिंक 2 से होके जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बी की तरफ से ये फ्रेम जाएगा, किस लिंक से होके जाएगा, तो चेक करते IP क्या है 192.168.1.2, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मेरे पास डेसिमल 2 बाइनरी क्या है 0010, यहाँ पे 1 2 4 एंड 8 यूज नहीं होगा, 3 बिट यूज होंगे। इसमें जस्ट 2 मेरे पास इनेबल है, क्या है 2 ऑन मेरे पास आ रहे, हाई जो आ रहे 2 आ रहे, तो मैं यहाँ पे क्या कर 2 को देखता हूँ, 2 मेरे पास लिंक 3 के ऊपर डेटा जा रहा है, डेटा लिंक 3 के ऊपर जा रहा है। आप लोग ये कर ले कि IP चेंज करिए, डिफरेंट IP लगा ले, यहाँ पे 9 लगा ले, इसमें 8 लगा ले, इसमें यहाँ पे 10 लगा ले। 10 लगाओगे तो क्या बनेगा, A बनेगा। इसको यहाँ पे 11 कर ले तो क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक है। इसी को डेसिमल के थ्रू आप जाके निकाल सकते हो, ठीक। ये मेरे पास हो गए सोर्स IP एड्रेस की हम लोगों ने बात की लोड बैलेंसिंग में, 2 लिंक्स 4 लिंक्स एंड 8 लिंक्स, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।